हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। श्लोक। इंद्रियों को वश में करके योगी को सदा मेरे परायण होना चाहिए। जिसकी इंद्रियां वश में हो गई हैं उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। भगवान ने बोला कि जिसकी इंद्रियां वश में हो गई हैं उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो स्थित प्रज्ञ को समझते हैं और फिर सारा का सारा श्लोक अपने आप समझ में आ जाएगा कि स्थित प्रज्ञ योगी कैसा होता है। तो अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि हे केशव, स्थित प्रज्ञ मुनि को पहचानूंगा कैसे? उसकी पहचान क्या है? वो उठता बैठता कैसे है? उसके बोलने की शैली कैसी है? केशव मुझे बताइए। तो कृष्ण बोले, उसे पहचानने में तो कोई कठिनाई ही नहीं है अर्जुन। उसी की भांति तुम अपनी कामनाएं त्याग दो, अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं से मुक्त हो जाओ, सुख दुख से परे होकर अपने स्वयं में संतुष्ट हो जाओ। जब तुम ऐसा करने में सक्षम हो जाओगे तो तुम्हें ना सुख की अग्नि जला सकेगी, ना दुख की वर्षा तुम्हें भिगा सकेगी। स्थित प्रज्ञ वो मुनि है जो दुख और सुख दोनों ही में समान भाव रखता है और कोई उसका ये संतुलन तोड़ भी नहीं सकता। जब शब्द उसके बाहर निकलते हैं तो मन में तैरते हुए दुख और सुख से बाहर नहीं निकलते, बल्कि आत्मा की अथाह गहराइयों से बाहर निकलते हैं। वो मोह की भाषा नहीं बोलता, वो निष्काम कर्म की भाषा बोलता है। वो जब बैठता है तो कछुए की भांति अपने भीतर सिमट के बैठता है और स्वयं अपने को दुर्ग बना लेता है। दुर्ग यानी कि किला बना लेता है, अर्थात उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं और अपनी इंद्रियों को केवल वही अपने वश में कर सकता है जिसका अपना मन उसके वश में हो। हृदय को भी संतोष मिलता है। भगवान ने बोला कि जिसका मन अपने वश में हो केवल वही अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है उसी के हृदय को संतोष भी होता है। कब? जब उसके पास दुख और सुख दोनों ही आते हैं। तभी एक योगी दुख से घबराता नहीं है, दुख का सामना हंसते मुस्कुराते हुए करता है, और जब सुख आता है तो अपने को शांत रख के और धीरज धारण करके, ना वो सुख में उछलता है और ना दुख में वो दुखी होकर के विचलित होता है। तो भगवान ने बोला कि योगी जो है वो अपने चारों तरफ किला बना लेता है और आराम से बैठता है। जैसे एक राजा होता था, वो अपना किला बना लेता था और फिर आराम से अपने महल में सोता था, उसे कोई चिंता नहीं होती थी। पर केवल किला बना लेने से चिंता मुक्त हो जाता था राजा? नहीं, उसने सैनिक नियुक्त कर रखे होते थे और सैनिक जो है 24 घंटे उसके किले के बाहर निगरानी करते थे कि कोई भी किले में आ ना सके। तो ऐसे ही गुरु के ज्ञान से एक योगी ज्ञान रूपी किला बनाता है, और जब उस ज्ञान रूपी किले में उसकी अपनी बॉडी सुरक्षित हो जाती है
तब ये बाहरी परिस्थितियाँ उसके शरीर को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यानी कि शरीर में स्थित हमारा मन, बुद्धि और जो हमारी इंद्रियां हैं उनको कभी भी कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। तो भगवान ने बोला कि व्यक्तिगत अभिलाषाएं, तो अभिलाषा क्या होती है? अभिलाषा मीन्स होता है कि दृढ़ता पूर्वक लगातार डटे रहना, कि भाई मेरी अभिलाषा है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। तो देखो, एक डॉक्टर बनने के लिए वो क्या करेगा? लगातार एक ही लक्ष्य के लिए तो वो अपनी मेहनत कर रहा है। किसी को वकील बनना है तो वो लगातार उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही तो दृढ़तापूर्वक जो है अपने कार्य में लगा हुआ है। आज हम सब योगी हैं, तो योगी बनने के लिए हम लगातार गुरु का साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो दृढ़तापूर्वक लगा रहता है और उसमें आशाएं, इच्छाएं, कामनाएं इन सब से दूर हो जाता है। अब जैसे किसी व्यक्ति को कोई लक्ष्य हम प्राप्त करना है तो वो किससे आशा लगाएगा कि मुझे वकील बनना है तो मेरी पढ़ाई कोई और कर दे, आज मुझे इंजीनियर बनना है तो मेरी पढ़ाई कोई और कर दे। वो लगाएगा? किसी से आशा नहीं लगाएगा ना। ऐसे इच्छा रखेगा क्या कि मैं अगर कमाने लगूं और मैं इंजीनियर बन जाऊं तो जो है मेरे से सब जो है मेरे हुक्म की गुलामी बजाएं? इच्छा रखेगा? वो तो जिस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहा है उस लक्ष्य के लिए सारी इच्छाएं और कामनाएं और आशाएं रखेगा। मैं इंजीनियर बन जाऊं तो ये करूंगा वो करूंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊं ये करूंगा वो करूंगा, मैं योगी बन जाऊं तो ये करूंगा वो करूंगा, मुझे गुरु की पदवी मिल जाए तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, है ना। ऐसे ही संसार में सारे के सारे, अब जैसे कोई बहू है, आज वो बहू है, आज उसकी सास भले जिंदा है बैठी है, पर वो भी तो विचार करती होगी ना कि कल को मैं जब सास बनूंगी ना तो मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी। कोई घर में ससुर है, आज उसका बेटा जो है आज उसका दामाद जो है अपने काम कर रहा है, लेकिन कल को वो भी तो सोचेगा ना उनकी सारी की सारी शैलियाँ देख करके कि भाई कल को मैं भी ससुर बनूंगा ना तो मैं ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा। बेटा देखेगा, वो भी सोचेगा ना मैं ससुर बनूंगा तो ऐसे नहीं ऐसे करूँगा, ऐसे नहीं ऐसे करूँगा। आप अपने ही जितने लोगों को जानते हो उतने लोगों में देख लो, जिनकी भी सासें चली गई, जिनके भी ससुर चले गए, जिनकी पत्नी चली गई, जिनके पति चले गए, आज उनकी जगह पर जो भी आए हैं वो सब अपनी ही शैली से काम कर रहे हैं। तो आशाएँ, इच्छाएँ, कामनाएँ सब दूर हो जाती हैं। किससे दूर हो जाती हैं? कि भाई जो सोचा होता है जब परिस्थिति सामने आती है तो कुछ और ही निकल के बाहर आती है, फिर जो सोचा होता है जब परिस्थिति आती है तो कुछ और ही निकल के सामने बाहर आती है। इसलिए एक योगी दृढ़तापूर्वक लगातार डटा रहता है। जैसे संसार में भी डटे रहते हैं, पदवियों में जो भी बैठे हुए हैं कि नहीं जब तक माँ जिंदा है तब तक भाई हम ये काम नहीं कर सकते हैं, नहीं जब तक बाप जिंदा है तब तक हम ये काम नहीं कर सकते हैं, और बाप भी कहता है नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ वो जाएं इस संसार से फिर सारे काम दूसरे के अकॉर्डिंग होने लगते हैं। इसलिए एक योगी को अपने चारों तरफ ज्ञान रूपी किला बना के रखना चाहिए, क्योंकि जब वो ये संसार छोड़ के जाएगा तो उसकी इच्छाएं, कामनाएं जो भी हैं वो जो है जीते जी दूर कर ले कि भाई मुझे इस किले के अंदर रह करके, एक राजा को तो फिर भी चिंता होती है कि बाहर उसने सैनिक नियुक्त कर रखे हैं इसलिए वो सुरक्षित है, लेकिन एक ज्ञानी को केवल और केवल परमात्मा का सहारा होता है। एक योगी को केवल और केवल परमात्मा की शक्तियों पर भरोसा होता है। एक योगी को केवल और केवल अपने परम पिता परमात्मा पर ही दृढ़ विश्वास होता है कि वो चाहेगा तो मेरे इस खाली किले के बाहर 4 नहीं 40 नहीं 400 सैनिक नियुक्त कर देगा और मेरी सुरक्षा पर कोई सेंध नहीं मार सकेगा। और अगर मैंने अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक नियुक्त किए तो क्या पता कौन सा सैनिक कब गद्दारी कर जाए और मुझे ही मार करके खुद उस गद्दी पे बैठ जाए, खुद उस किले का मालिक बन के बैठ जाए। तो इसलिए हमें इस संसार में किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। गुरु मिला है तो गुरु के वचनों पर हमें पूरा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए, और गुरु के दृढ़ वचनों पर विश्वास रख के हमें अपना सारा का सारा जो ज्ञान है वो केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए। और यकीन मानो वो निराकार रूप में ही आकर के साथ देता है। आप स्थित प्रज्ञ बनोगे, आप कैसे उठते हो कैसे बैठते हो आप ये कब तक सीखोगे बताओ। अगर आप सीखोगे तो आप बार बार गलती करोगे, और जब आप एक बार सीख जाओगे
और सीखना बंद कर दोगे तो आप गलती करोगे क्या? नहीं करोगे, क्योंकि फिर आप उस चीज़ में परिपक्व हो गए। और अगर आपको कोई दूसरा सिखा रहा है तो आप जीवन में कभी नहीं सीख सकते हो। इसलिए इस ज्ञान में आकर के आप जितने भी वचन सुनते हो, इन संस्थाओं में आकर के जितने भी नियमों का पालन करते हो, आप दूसरे के लिए बिल्कुल नियमों का पालन मत करो। जब तक आप स्वयं अपने लिए नियमों का पालन नहीं करोगे कि मुझे कैसे जाना है सत्संग में, मुझे कैसे पहनना है, कैसे ओढ़ना है, कैसे बैठना है, मुझे कैसे बात करनी है, मुझे 4 लोगों के साथ में कैसे रहना है, पहले तो आप वही सब सीखोगे। और उस सब को इसलिए मत सीखो कि 4 लोग आपकी बड़ी बड़ाई करें कि अरे वो तो बहुत बढ़िया योगी, अरे वो तो देखो, वो तो देखो, है ना। तो आपको इस ज्ञान में बड़ाई के चक्कर में नहीं आना है। आप इस ज्ञान में सब कुछ अपने लिए करो, केवल अपने लिए। अब देखो, आप ज्ञान में माना 4 लोगों की नज़र में आने के लिए तो अच्छा बन गए, लेकिन आपके अंदर में है कि अरे यार मैंने ये नहीं किया, अरे यार मैंने वो नहीं किया, अरे यार मैंने ये नहीं पहना, मैंने वो नहीं पहना। आप कहीं जा रहे हो, आप सत्संगी हो भाई, आप सत्संगियों का चोला पहन के चले गए, और जब बाहर जा रहे हो तो सब बढ़िया से मस्त पहन उड़ के घूम रहे हैं, और आपके मन में मलाल आ गया है ना, अरे मैं तो ऐसे आ गई, अब मैं तो सत्संग सुनती हूँ ना इसलिए। तो देखो, कभी ज्ञान में उन्नति नहीं होगी। इसलिए आप जब तक गुरु का साथ कर रहे हो और गुरु की क्लास में बैठे तो आप विद्यार्थी हो। अब विद्यार्थी हो तो आप स्कूल जा रहे हो, इसलिए स्कूल के सारे नियमों का पालन कर लो। और जब इस स्कूल में आपकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर आपकी ज़िंदगी अपनी, आप इसे जिस तरीके से भी जिएं। ज्ञान आपका कहीं नहीं जाएगा। और ज्ञान जो आप प्राप्त कर लोगे ना, स्थित प्रज्ञा, यानी कि जब आप अपनी इंद्रियों को समेट करके बैठना सीख जाओगे। अब एक कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट के बैठ गया, कोई आया पैर मार के चला गया, कोई आया लकड़ी लगा के चला गया, चारों तरफ और कोई जानवर आए तो उसे बहुत देर तक उसको देखते ही रहे, है ना। उसके बाद कोई आया जिसने जाना अरे ये तो कछुआ, उसने उठाया और पानी में डाल दिया। तो इंद्रियां तो कछुए ने एक ही ने अपनी समेट के बैठी, पर उस एक कछुए को अपनी इंद्रियां समेट के बैठने में कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा ना। तो ऐसे ही एक योगी हो जाता है, वो चारों तरफ से अपनी इंद्रियों को समेट कर उसे बैठना आ जाता है, लेकिन बहुत सारे ज्ञान के अनुभव करने के बाद और ज्ञान में अपने जीवन को बनाने के बाद तब उसे आती है ये प्रैक्टिस कि भाई इंद्रियों को समेट के बैठ जाओ। फिर निराकार आता है और वो अपने हाथों से अपने उस योगी को उठा करके जहाँ मर्जी वहाँ पर ले जाता है। फिर वो योगी जहाँ जाता है, वो पहले तो ये विश्वास बनाना पड़ता है कि अरे जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, जो कर रहा है भगवान कर रहा है, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरी गाड़ी तो परमात्मा चला रहा है, अरे मैं तो कठपुतली हूँ, डोरी तो कोई और खींच रहा है। पहले तो ये भावना रहती है, और जब ये भावना समाप्त हो जाती है और ये विश्वास अंदर में पैदा हो जाता है कि भाई अब तो परमात्मा ही मुझे ले जा रहा है, चला रहा है, फिर वो शब्द नहीं होते, फिर वो आपका अनुभव बन जाता है। अब आप बोलोगे नहीं कि परमात्मा चला रहा है, अब वो जो दुनिया है ना वो देखेगी कि अब तुम नहीं चला रहे हो, अब तो तुम्हें सच में परमात्मा चला रहा है। और जब परमात्मा चलाता है ना हमें, तो हम नहीं देखते हैं, हम तो चलते हैं अपने परमात्मा के साथ में, उस परमात्मा से मिल के एक होके। फिर ये दुनिया देखती है कि हाँ इसको कौन चला रहा है, इसका कैसे चल रहा है, इसके वालों का कैसे चल रहा है। तो स्थित प्रज्ञ जो हर किसी से अपना मन हटा लेता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है, और उसके बाद उसे दुख की कोई वर्षा भिगा नहीं सकती और सुख की कोई भी जो ज्वाला है उसको जला नहीं सकती। सुख और दुख दोनों में समानता से। अब देखो, कछुआ इंद्रिय समेट के बैठा है, अब कोई उसको मारेगा तो मार रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है उसके साथ में, तो कछुआ बोलो रोता है, चिल्लाता है, नहीं चिल्लाता ना। किसी ने पलट दिया तो पलट जाएगा, है ना। पिछले श्लोक में कितना चला था कछुए के ऊपर। तो ऐसे ही एक योगी को ये दुनिया अलट के पलट के डंडा मार के गाली दे के इसकी बेइज्जती करके इसको पूरी दुनिया में अकेला छोड़ के इसके साथ जितना गंदा सलूक कर सकता है उतना गंदा करता है, सामने नहीं बोल पाता है। एक स्थित प्रज्ञ योगी के सामने किसी को भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि अब ये ज्ञान में पक गया है, हम इसको एक बात बोलेंगे ये हमें उसका 10 जवाब देगा, और हमारे जो हम इतने बड़ी बड़ी पदवियों पर बैठे ना, हमारे पास कोई उत्तर नहीं है इसकी बात का, हम निरुत्तर हो जाते हैं। फिर वो संगठन बनाएगा और संगठन बना के पीठ पीछे राजनीति करता है, ठीक है। तो स्थित प्रज्ञ में भी आप आ जाओगे तो ये मत सोचो कि स्थित प्रज्ञ हो गए अब तो मैंने फतेह कर ली, किला जीत लिया, नहीं, उसके बाद की और बहुत सीढ़ियाँ होती हैं।
पर जब आप स्थित प्रज्ञ बन जाते हो, स्थित प्रज्ञ वाली अवस्था में आ जाते हो, तो आपका ये दुनिया बाल बांका नहीं कर सकती है। आपका सारी डोरी फिर परमात्मा के हाथ में सच में होती है। और फिर आपके दुश्मनों का क्या करना है वो भी परमात्मा सोचता है। आपके जो है दोस्तों का और प्रियजनों के साथ कैसा होना है वो भी परमात्मा के हाथ में है। और जो भी आपके साथ अच्छा बुरा कर रहे हैं, चाहे वो शरीर से कर रहे हैं, चाहे वो सोच से कर रहे हैं, चाहे वो मन बुद्धि से कर रहे हैं, और चाहे वो सामने सामने भी कर रहे हैं, उन सब के लिए वो परमात्मा ही सोचता है। कब कैसे उनके साथ में क्या क्या घटनाएं घटित होनी, वो सब निराकार। अब वो निराकार अपने स्थित प्रज्ञ के जो बच्चा बन गया उसका, जो उसका परमात्मा की प्राप्ति के लिए जिसने ये सब कुछ सहा है, अब उसको सोचने की कुछ ज़रूरत नहीं है कि अब उसके वालों का क्या होगा, उसके घर गृहस्थी का क्या होगा, हाय राम उसकी अपनी ज़िंदगी का क्या होगा। उसे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब तो वो परमात्मा की गोद में है और बैठ गया है, बिल्कुल जैसे अपाहिज व्यक्ति व्हील चेयर में बैठ जाता है ना। अब जी उसको कोई चाहिए जो चला के जहाँ मर्जी उसको वहाँ पे ले जाए, वो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता। तो स्थित प्रज्ञ मनुष्य ऐसा ही हो जाता है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं हिलता है। अब तो वो परमात्मा की व्हील चेयर में बैठा है, निराकार उसको जहाँ पहिया घुमाना है उसको घुमा के ले जाएगा। और उसके पीछे जितना भी संसार है उस सारे संसार को फिर वो निराकार खुद देखता है। तो कितना अच्छा है ना। इसलिए गुरु बहुत महान है, गुरु बहुत सशक्त है, गुरु बहुत हमारा हितैषी है, लेकिन तब जब हम गुरु के एक एक वचन की पालना ईमानदारी से करेंगे। मैं बार बार ये कहती हूँ कि गुरु के वचन की पालना ईमानदारी से करो। आज आप बेटे के साथ में गुरु के वचनों की पालना कर रहे हो, आज आप अपने किसी भी कर्म प्राणी, बेटी हो गई या सास हो गई, ससुर, आप किसी के साथ में भी गुरु के वचनों की पालना कर रहे हो। आप भले उसके पैर ही क्यों ना दबा रहे हो, भले उसको एक दवा की गोली क्यों ना दे रहे हो, भले आप उसको एक गिलास पानी क्यों ना दे रहे हो, भले आप उसको आते जाते केवल देख ही क्यों ना रहे हो कि आपकी कोई सेवा नहीं है, आप उठते बैठते निकलते बैठते केवल नज़र जा रही है आपकी उसकी तरफ, उसमें भी आपको ईमानदारी बरतनी है। एक नज़र देखने में भी ईमानदारी आपको अपने कर्मों में रखनी है, तभी ये भगवान की कृपाएं प्राप्त होती हैं। वरना तो सब झूठे में ही जीते हैं और झूठे में ही चले जाते हैं। तो अब इस सत्संग को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं अगले सत्संग में। हरि ओम।